राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत कथा सुनने से जो भी प्राणी व्रत नहीं भी करता है तो भी इस कथा को सुनने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम ये कथा शुरू करते हैं। भक्तों, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। वो प्रदोष का व्रत करती थी, बहुत ही निर्धन थी। गांव से भिक्षा मांगकर अपना पेट पालन करती थी। एक दिन की बात है, उसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। गंगा स्नान से लौटते समय रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया। इतने में राजा के मंत्री लोग आ रहे थे। सारे लुटेरे भाग गए, लेकिन ये विधवा ब्राह्मणी का पुत्र वहीं खड़ा रह गया। राजा के मंत्री ने सोचा कि ये भी लुटेरों के साथ ही है। ऐसा सोच के उस विधवा ब्राह्मणी के बेटे को महाराज के पास ले आए। महाराज ने उसे गुनहगार समझ के कारागार में डाल दिया। रात को जब राजा सोए तो राजा के स्वप्न में आकर भोले बाबा ने कहा, उस विधवा ब्राह्मणी का बेटा निर्दोष है, राजा उसे छोड़ दो। राजा सुबह उठ के सबसे पहले कारागार में गया और उस विधवा ब्राह्मणी को कारागार से मुक्त कर दिया। और राजा बोले, हे बेटे, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। विधवा ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा, महाराज मुझे आप बस एक मुट्ठी भर धान दे दीजिए। महाराज ने कहा, मैं राजा हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, धन दौलत कुछ भी, सिर्फ एक मुट्ठी धान, वो क्यों? विधवा ब्राह्मणी के बेटे ने कहा, मेरी माँ प्रदोष का व्रत करती है। आप अगर हमें एक मुट्ठी धान देंगे तो हम इसे घर ले जाएंगे और मेरी माँ इस धान से खीर बनाएगी और वही खीर बना के हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आपसे एक मुट्ठी धान मांग रहा हूँ। महाराज उस बेटे की बात सुन के अत्यंत ही खुश हुए और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ इसकी माँ को यहाँ सत्कार सहित ले आओ महल में। मंत्री गए और उसकी विधवा माँ को ले आए। राजा ने विधवा माँ से कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही नेक और ईमानदार है। मैं इसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर इसे अपने राज्य में राज्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। और विधवा ब्राह्मणी को बहुत सारा धन दौलत दे के राजा ने विदा किया। तो भक्तों, भोले बाबा सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर से। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।